श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का 18वां अध्याय शीर्षक है शिष्य बनने की विधि। शौनक आदि बोले। इस परम रहस्य को सुनकर वामदेव जी ने महेश्वर के पुत्र से कहा, वे वामदेव तो बड़े ही धन्य हैं जिनके द्वारा इस परम पावनी कथा की उत्पत्ति हुई है। तब मुनियों शिव प्रेमियों से बोले, हे मुनियों, आप सब महादेव जी के भक्त धन्य हैं जो इस प्रकार लोकोपकार कर रहे हैं। अतः अब मुझसे उन दोनों महात्माओं का संवाद फिर से सुनिए। तब वामदेव जी ने स्कंद जी से पूछा कि हे भगवान, हे सर्व तत्व विशारद षडमुखी जी, अब आप मुझे संप्रदाय के उस ज्ञान को बतलाइए जिसके की उपदेश बिना जीवों को भोग मोक्ष आदि की सिद्धि प्राप्त नहीं होती और जिन्हें उपदेश का अधिकार भी नहीं है। इनके शोर कर्म और स्नान इस प्रकार क्यों है, वह कहकर आप मेरा संशय दूर कीजिए। यह सुनकर स्कंद जी बोले, हे वामदेव जी, अब मैं एक परम गुप्त तत्व आपसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। वैशाख श्रावण अश्विन कार्तिक अगहन माघ इन महीनों के शुक्ल पक्ष और शुभ दिन में पंचमी तथा पूर्णमासी को शुद्ध हो गुरु के चरण धोकर उनके निकट मृग चर्म के आसन पर शंख में पुष्प रख प्रणव मंत्र से अभिमंत्रित करें। फिर गंध पुष्प आदि से पूजन कर दीपक शिखा मुद्रा से रक्षा कर कवच मंत्र आच्छादित करें। फिर अर्घ्य के विधान से उत्तम मंडल कर उसे सुगंधित पुष्पों से पूजें। आधार को शोधें और फिर उस पर शुद्ध घट रखकर सूत से लिपटे हुए उसमें सुगंधित जल भरें। फिर पीपल पाकड़ जामुन आम बड़ इन पांचों की छाल और इन्हीं पांचों के पत्ते और हाथी घोड़े रथ बांबी और नदी के संगम स्थान की मिट्टी में सुगंधित द्रव्य मिलाकर उस कलश का लेपन करें। फिर वस्त्र आम के पत्ते कुश का अग्र नारियल और फूल मिलाकर इस प्रकार सब वस्तुओं से उस घट को अलंकृत करें। फिर उसमें पंचरत्न अथवा भक्ति सहित स्वर्ण डाल देवें। फिर नील माणिक्य स्वर्ण मूंगा और गोमद इन 5 रत्नों को ले निर्मलस्क का उच्चारण करते हुए अंत में ग्लूम ऐसा उच्चारण करते हुए प्रेम पूर्वक सविधि पूजन करें। फिर जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि खीर और तांबुल रख 8 नामों से पूजा करें। इस प्रकार गुरु की कृपा से निर्मल आत्मा होंगे। फिर गुरु अपने ऐसे शिष्य को हंस सोहम मंत्र का उपदेश दे जिसके आदि में अहम के अर्थ सहित आत्मा स्वयं शिव है। इस प्रकार गुरु उपदेश दें। यह सोचे कि वही मैं शिव हूँ। फिर वह शिष्य को भस्म का प्रोक्ष ज्ञान दे और सादर उसका तात्पर्य इस प्रकार 22 वाक्यों में समझावे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का 18वां अध्याय में समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।